हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। और उसमें कुछ नित्य होते हैं, कुछ नैमित्तिक होते हैं, कुछ काम्य होते हैं। नित्य मानी पंच महायज्ञ, जैसे ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलि वैश्व देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृयज्ञ आदि। कुछ नैमित्तिक यज्ञ होते हैं, किसी निमित्त विशेष से जो हम करते हैं। दीपावली पे हम करते हैं विशेष यज्ञ, होली पे हम करते हैं, नए अन्न आते हैं उसका सेवन करने से पहले हवन करते हैं, नवसस्येष्टि, वासंतीय नवसस्येष्टि यज्ञ कहते हैं उसको। इसी प्रकार से शादी विवाह से लेकर के संस्कार हम करते हैं, उसमें यज्ञ करते हैं, भूमि पूजन करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, यज्ञ करते हैं। ये सारे किसी निमित्त विशेष से करते हैं, सब नैमित्तिक यज्ञ होते हैं। ऐसे ही कुछ काम्य यज्ञ होते हैं, किसी कामना विशेष से जो यज्ञ करे जाते हैं। श्री कामो यज्ञ, पुत्र कामो यज्ञ। प्रभु श्री राम का जन्म किस यज्ञ से हुआ था? पुत्र कामेष्टि यज्ञ। तो ये सारे काम्य यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। ऐसे 3 प्रकार के यज्ञ होते हैं, कुछ नित्य, कुछ नैमित्तिक, कुछ काम्य। आज हम जिस यज्ञ को करेंगे, जिस यज्ञ को सीखेंगे, जिस यज्ञ के बारे में जानेंगे, वो 2 प्रकार के यज्ञ के बारे में हम जानेंगे। एक देव यज्ञ और दूसरा चिकित्सा यज्ञ। कौन कौन सा यज्ञ? चिकित्सा यज्ञ। इसके विषय में हम जानेंगे भी और अपने हाथों से हम करेंगे भी। सामान्य रूप से हम अलग अलग यज्ञ करते हैं तो उसके लिए एक पंडित, ब्राह्मण या एक विशेषज्ञ व्यक्ति चाहिए। लेकिन ये देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ, ये 2 यज्ञ के लिए कोई व्यक्ति विशेष की हमें आवश्यकता नहीं होती है। इस यज्ञ को हम स्वयं अपने हाथों से कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम अन्य यज्ञ करते हैं तो पहले एक लंबी सी लिस्ट होती है, ये सामान, ये सामान, ये सामान, ये सामान इतनी इतनी मात्रा में। लेकिन यह देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ के लिए इतने सारे सामान की आवश्यकता, 3 चीजों की केवल मात्र आवश्यकता होती है। एक समीधा, समीधा मानी हवन के लिए प्रयोग होने वाली लकड़ी, पीपल, बरगद, गुलर, पलाश, समी, मदार, गाय के गोबर के उपले या स्टिक, कोई एक लकड़ी विशेष। दूसरा चाहिए हमें गाय का घी और तीसरा हमें चाहिए हविष्यान, हवन सामग्री, जड़ी बूटियां। ये 3 चीजें हैं तो हम इस यज्ञ को कर सकते हैं, कोई व्यक्ति विशेष की भी हमें आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, हम अन्य यज्ञ करते हैं तो बहुत सारा समय चाहिए होता है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2-2, 3-3 घंटे, और लोग भी बहुत सारे उसके साथ होते हैं। ये देव यज्ञ के लिए हम अकेले हैं तब भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, वयस्क भी कर सकते हैं, कोई भी 1, 5, 10, 50 लोग मिलकर के भी इस यज्ञ को कर सकते हैं। और इस यज्ञ को करने के लिए बहुत सारा समय नहीं चाहिए, 7 से 10 मिनट का हमारे पास समय है तो हम देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ दोनों यज्ञ को हम कर सकते हैं। और इस यज्ञ को करने पर अलग अलग विभिन्न कई सारे लाभ प्राप्त होते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इसको हमारे जीवन शैली के साथ जोड़ा और कहा, यद अग्निहोत्रम जरामर्य सत्रम जरायाहवा मुच्यते मृत्यु नावा। ये जो हम अभी देव यज्ञ सीखेंगे, ये देव यज्ञ को जरामर्य सत्र कहा है। या तो हमारी मृत्यु हो जाए या फिर हम अशक्त हो जाए, अपना स्वयं का पानी भी पीने की अवस्था में ना हो, उस अवस्था में छोड़ने योग्य होता है, उससे पहले छोड़ना नहीं होता है। अब इतनी कठोरता पूर्वक, इतना नियम पूर्वक क्यों करने के लिए कहा? ये जितने भी मनुष्य के 21 प्रकार के यज्ञ हमने जाने ना, उसमें सबसे बड़ा कोई यज्ञ होता है तो यही यज्ञ होता है। हमारा अज्ञाधान होता है, वहां से शुरू होता है और जरामर्य मृत्यु हो तब तक चलता है।
और इस नियम पूर्वक जो व्यक्ति यज्ञ करता है, सुबह में सूर्य और प्रजापति के लिए, सायंकाल को अग्नि और प्रजापति के लिए जो आहुतियां प्रदान करता है, वह व्यक्ति अग्निहोत्रे अश्वमेघस्यापि, इस अग्निहोत्र को करके अश्वमेघ याग, आपने सुना होगा ना अश्वमेघ यज्ञ, जो बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट, राजा भी नहीं कर सकते, चक्रवर्ती राजाओं के भी जो राजा होते, चक्रवर्ती सम्राट होते हैं, वो इस करने के अधिकारी होते, और उसमें भी कई सारे उनकी योग्यताएं होनी चाहिए, तब वो कर सकते, अन्यथा नहीं कर सकते। और उस यज्ञ का जो फल प्राप्त होता है, ये यज्ञ नियम पूर्वक करने वाले व्यक्ति को उस यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। कितनी बड़ी बात है। और उसके साथ साथ यदि हम और बिंदुओं को देखें, देखिए हम जिस जीवन को जीते हैं उसके लिए हमें शक्ति, ऊर्जा, सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। शक्ति की आवश्यकता होती है, नहीं होती है? शक्ति से हम चलते हैं। उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? आहार लेते हैं। क्या करते हैं? आहार लेते हैं, नहीं लेते हैं? वो आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में लेते हैं। कितने रूपों में लेते हैं? ठोस, द्रव और गैस। इन 3 रूपों में हम आहार लेते हैं। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल आदि, द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि, और गैस रूप में वायु। लेते हैं, नहीं लेते हैं? अब ये जो 3 रूप में हम आहार लेते हैं, उसमें 24 घंटे में सबसे ज्यादा आहार कौन सा लेते हैं? वायु। हम भोजन कितनी बार करते हैं? ठोस रूप आहार, रोटी, दाल, चावल आदि 2 बार, 3 बार। पानी, दूध, जूस आदि कितनी बार लेते हैं? 10 बार, 15 बार। ठंडी है तो थोड़ा कम, गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा। लेकिन गैस रूप आहार, वायु कितनी बार लेते हैं? किसी ने गिना ही नहीं 24 घंटे में कितनी बार लेते हैं। एनी टाइम, खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, यहां तक कि रात को सो जाए तब भी हर 1 सेकेंड हम ये वायु रूप आहार ले रहे होते। मानी सबसे ज्यादा हमारा कोई आहार होता है तो क्या होता है? वायु। और ज्यादा ही नहीं, ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण आहार भी हमारा कोई होता है तो वो भी वायु रूप आहार होता है। हम रोटी, दाल, चावल आदि जो ठोस रूप आहार है उसको छोड़ दे, तब भी हम 2 से 3 महीना जीवित रह सकते हैं। हम द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस आदि लेना छोड़ दे, तब भी हम 2 से 3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन गैस रूप आहार, वायु छोड़ दे तो 2 से 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। मानी सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कोई आहार होता है तो क्या होता है? हमारा ही नहीं, चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हर जीव का सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण आहार कोई होता है तो वायु होता है। और उस वायु का शोधन करना, पोषण करना, संवर्धन करना, मेडिकेटेड बनाना, उसको जीवनीय शक्ति से युक्त करने का काम किसी माध्यम से संपन्न होता है तो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र से होता है। ये बहुत बड़ी चीज है कि हमारा सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट आहार होता है, उसका शोधन और पोषण। इसी प्रकार से एक लाभ और महत्वपूर्ण इस यज्ञ को करते हैं तो हमें प्राप्त होता है। हम जिस अथाह वायु के समुद्र के अंदर श्वास लेते हैं उसमें 2 प्रकार के पार्टिकल होते हैं। एक होते हैं धन आवेशित कण और एक होते हैं ऋण आवेशित कण। धन आवेशित कण से, जहां पर ये शहरीकरण, औद्योगिकीकरण, भीड़ भाड़ वाले इलाके, ऐसे स्थानों पर धन आवेशित कणों की बाहुल्यता होती है वायुमंडल के अंदर। उसमें जब हम रहते हैं तो हमारी पूरी बॉडी एसिडिक बन जाती है और एसिडिक बॉडी के अंदर अनेक प्रकार के रोग उपद्रव होते हैं, अलग अलग बीमारियां होते हैं। हम दवाई लेते तब भी ठीक नहीं होता है, ज्यादा डोज लेते हैं तो दब जाता है, हम वापस उस दवाई को छोड़ दे वापस रोग हो जाता है। होता है ऐसा? क्यों होता है? हमारी बॉडी एसिडिक हो गई। हम जिस वायु में श्वास ले रहे हैं वो धन आवेशित कण, बाहुल्य वायुमंडल। और दूसरे कण होते हैं ऋण आवेशित, जहां पर पेड़ पौधे, झरने, नदी, तालाब, पहाड़ी क्षेत्र, जंगल, ऐसे स्थान होते हैं, वहां पर ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता स्वाभाविक रूप से होती है।
और उस वायुमंडल के अंदर हम रहते हैं तो दो लाभ विशेष हमें प्राप्त होते हैं। एक, हमारे जो हार्मोन्स होते हैं उस हार्मोन्स को चेंज कर देता है, बैड हार्मोन्स को डाउन लाता है, गुड हार्मोन्स को बढ़ा देता है। आप सब लोगों ने अनुभव किया होगा, नदी के किनारे कहीं झरने हैं, समुद्र के तट पे जाते हैं, कहीं घना जंगल है, वहां जाते ही तुरंत मन एक अलग स्थिति में आ जाता है, नहीं आता है? मन में प्रफुल्लता, एक प्रसन्नता, एक आह्लादपन। क्यों आता है? ये पार्टिकल होते हैं वहां के वायुमंडल में, वो तुरंत हमारे हार्मोन्स को चेंज कर देते हैं, उसके कारण से वो हमें विशेष लाभ प्राप्त होता है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण विशेष लाभ प्राप्त होता है, वहां के वायुमंडल के अंदर ऋण आवेशित कण होते हैं और उसमें रहते हैं तो हमारी पूरी बॉडी अल्कलाइन हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। कैसी हो जाती है? अल्कलाइन। अल्कलाइन शरीर के अंदर कोई रोग होता ही नहीं है। अल्कलाइन शरीर हो गया तो उसमें कोई रोग होते नहीं, और कितने भी बड़े रोग हो गए हैं और अल्कलाइन शरीर करते हैं तो तुरंत ठीक हो जाता है। आज बड़े रूप में इसका प्रचार किया जाता है कि हमारी बॉडी अल्कलाइन रहती है तो कोई रोग होता नहीं है, और अल्कलाइन बॉडी करने के लिए हमारे शरीर के अंदर 70% से अधिक पानी होता है। तो वो पानी को यदि हम अल्कलाइन वाटर बना करके पीते हैं तो हमारे शरीर में कोई रोग होता नहीं है। और आज अल्कलाइन वाटर बनाने के लिए, पानी बनाने के लिए 2.5-3.5 लाख रुपए की मशीनें बेचते हैं। और हम अभी जो हवन कर रहे हैं, ये हवन कुंड आपकी 3.5 लाख रुपए की मशीन है। हवन करने पर जो छोटे राख अवशेष भस्म भभूति बच जाती है ना, उसको पहले थोड़ा खरल कर लेते हैं, पीस लेते हैं, उसके बाद उसको छान लेते हैं और पानी के अंदर एक चुटकी भर डाल दो, वो पानी 3.5 लाख रुपए की मशीन जो अल्कलाइन करके देती है, एक चुटकी भस्म करके देती है। तो इतना छोटा सा हवन कुंड आपने घर में रख लिया तो 3.5 लाख रुपए की मशीन रख ली। अभी हम पिछले दिनों एक जगह पे कार्यक्रम था, 2 दिन पहले, उन्होंने कार्यक्रम से 2 दिन पहले ही 3.5 लाख रुपए की अपने घर में ये मशीन अल्कलाइन वाटर के लिए लगवाई। जब यज्ञ किया, वहां पर कार्यक्रम में वो आए, ये सारी बातें बताई, तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारा 2000 रुपए का हवन कुंड और 3.5 लाख रुपए की मशीन सेम हो गया एक चुटकी भस्म से। तो मैं मुख्य विषय पे आता हूं। ये तो संयोगवश मैंने भस्म का लाभ बताया कि वाटर को अल्कलाइन भी करता है, और उसके साथ साथ उसमें कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम जो हमारे शरीर को चाहिए ना, जैसे घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, टक टक की आवाज आती है, क्यों आती है? कैल्शियम की कमी हो गई, वो भी इस यज्ञ की भस्म में मिलता है। जिनकी रक्तअल्पता हो जाती है, क्लिष्टता हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, कैल्शियम, आयरन, जिंक, ये सारी चीजें इस यज्ञ की भस्म वाला पानी पीते तो मिलता है। ब्लड ऑक्सीजन बढ़ जाता है, जिनको पित्त या एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है वो जल्दी से ठीक हो जाती है। क्यों? बॉडी अल्कलाइन हो गई, एसिडिक बॉडी खत्म हो गई। ये बहुत बड़े लाभदायी होता है। तो उसके साथ साथ देखिए, मैं मुख्य बात बता रहा था, धन आवेशित कण और ऋण आवेशित कण। धन आवेशित कणों से रोग और ऋण आवेशित कणों से आरोग्य मिलता है। जिस स्थान पर ये छोटा सा 5 से 7 मिनट का यज्ञ होता है, वहां के वायुमंडल के अंदर प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। इतनी बड़ी मात्रा होती है। जो घना जंगल हो, वहां का जो वायुमंडल होता है, ऐसा वायुमंडल ये यज्ञ करने पर बन जाता है। इतनी बड़ी उपलब्धि। हम सीमेंट कंक्रीट के जंगल के अंदर घर में रहते हुए भी हम जंगल जैसा वायुमंडल अपने हाथों से 5 मिनट यज्ञ करके पूरे परिवार के लिए निर्मित कर सकते हैं। इतनी बड़ी चीज है। इसी प्रकार से आज हम सब लोग डरे हुए हैं ना, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, अलग अलग प्रकार के छोटे सूक्ष्म जीव जो हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन उसके उपद्रव बहुत ज्यादा होते हैं, जिसको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जनित बीमारियां, वायु प्रदूषण, इसको भी कहते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, छोटे छोटे जीवों के माध्यम से जो होने वाली बीमारियां। आज सब लोग फोन यूज कर रहे हैं, सबके पास है फोन। हमारे फोन के ऊपर, हमारे घर के अंदर टॉयलेट सीट होती है ना, उसके ऊपर भी जितना खतरनाक और भारी मात्रा में, बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया नहीं होता है, उससे भी ज्यादा हमारे मोबाइल और मोबाइल कवर के ऊपर होते हैं। दिन में कितनी बार साफ करते हैं उसको? एक बार भी नहीं। साल में कितनी बार धोते हैं? एक बार भी नहीं। और दिन में कितनी बार हम उसको छूते हैं?
खाते पीते चलते फिरते, मतलब दिन में सबसे ज्यादा हमारे द्वारा छुए जाने वाली चीज कोई है तो क्या है? हर चीज को छुआ उसको छुआ, हर चीज को छुआ उसको छुआ। हमारे घर के अंदर दरवाजों के हैंडल होते हैं, हर व्यक्ति आया उसको पकड़ेगा। ऑफिसों में सीढ़ी चढ़ते उठते हैं, ग्रिल होती है, हर व्यक्ति उसके ऊपर हाथ लगाता है चढ़ते हुए। ये सारी चीजें इंफेक्शन फैलाते हैं, बैक्टीरिया वायरस फंगस को फैलाते हैं, और उसके कारण से भारी मात्रा में कम्युनिकेबल डिजीज होती है। आज WHO के आंकड़े को हम देखें, प्रति वर्ष हम इनके बैक्टीरिया वायरस और फंगस के कारण बीमारियां जो होती हैं उसको ठीक करने के लिए हजारों करोड़ की दवाइयां खा जाते हैं, हजारों करोड़ की। उसके बावजूद 2.25 करोड़ लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। कितने? 2.25 करोड़ लोग, बहुत बड़ा आंकड़ा। और ये जो हम छोटा सा अभी यज्ञ कर रहे हैं, अभी सीखेंगे, ये 5 से 10 मिनट की प्रोसेस होती है। कितनी? ये छोटा सा यज्ञ करने पर जो धूम्र उड़ता है उसको केमिस्ट्री लैब में एनालाइज किया गया। GC-MS गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी माइक्रो केमिस्ट्री लैब की एक एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी होती है। उसमें उसके अंदर क्या क्या तत्व कितनी कितनी मात्रा में होते हैं वो सारा एनालाइज करके वो चीजें देता है। उसके अंदर जब देखा गया तो यज्ञ के धूम्र के अंदर भारी मात्रा में माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स पाए गए। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी लैब में ये जो 2.25 करोड़ लोगों की जो जान जाती है उसके लिए जो कारणभूत अलग अलग प्रकार की रोगों को पैदा करने वाले जो बैक्टीरिया वायरस फंगस आदि होते हैं उसको लिया, और ये 5 मिनट का यज्ञ का धूम्र उसके ऊपर प्रसारित किया गया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, केवल 5 मिनट के अंदर 63% से लेकर के 96% तक बैक्टीरिया फंगस आदि नष्ट हो गए। और उसके बाद जहां पर लोग आते हैं, ठहरते हैं, चले जाते हैं, होटलें हैं या ऐसे स्थान होते हैं, वहां पर इसके परीक्षण कर करके देखा, और आपको जानकर के आश्चर्य होगा और गर्व होगा, हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें विद्या दी, इस सारे परीक्षणों का डाटा को जब इंटरनेशनल अमेरिकन हाई इंपैक्ट फैक्टर वाले जर्नल के अंदर भेजा गया और ये पब्लिश हुआ कि यदि इतना 5 मिनट का यज्ञ हम अपने घर के अंदर कर लें तो पूरे परिवार को हम बैक्टीरिया वायरस फंगस जनित कम्युनिकेबल डिजीज से बचा सकते और हर घर तक पहुंचा दे, 2.25 करोड़ लोगों को बचा सकते। ये इतनी बड़ी चीज है, ये सामान्य वस्तु नहीं। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण और लाभ होता है। देखिए, आज हम जिस जीवन को जीते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर, दीवारों के अंदर केबल बिछे हैं, बोर्ड लगे हुए हैं, आज हम कार्बनिक पदार्थों का भी प्रयोग करते हैं, ये सारी चीजें रेडिएशन छोड़ती हैं। आज हम एक रेडिएशन के जाल के बीच में जी रहे हैं, और इस रेडिएशन का दुष्प्रभाव हमारे सेल्स और न्यूरॉन्स के ऊपर भारी मात्रा में होता है। आज कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी रेडिएशन के कारण हो रही है। और हम जब ये हवन करते हैं ना, उससे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स वायु के अंदर आते हैं। वो जब वायुमंडल के अंदर आते हैं तो ये जो रेडिएशन की रेंज होती है वो भी समाप्त हो जाती है, दूर हो जाती है। कितनी बड़ी बात। डॉक्टर Y.K. विजय जी, जयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान, उन्होंने कई परीक्षण करके बताया कि यज्ञ करने पर एटॉमिक रेडिएशन से हमारा बचाव हो जाता है, वो दूर होता है। डॉक्टर ममता सक्सेना जी, सेंट्रल पॉल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड दिल्ली में, उन्होंने कई परीक्षण करके बताया कि यज्ञ करने पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बच सकते हैं। और कई बार जो जहरीली गैसें होती हैं, उन जहरीली गैसों से भी हमें बचाता है। हम आज गाड़ियों का भारी मात्रा में प्रयोग करते हैं, पेट्रोल, डीजल, कोयला अथाह मात्रा में जला करके इस वायु के अंदर छोड़ते हैं। SOx, NOx, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि कितनी हानिकारक जहरीली घातक गैसें इसमें आज हम ऐड कर चुके हैं, वायु को प्रदूषित कर चुके हैं। इस वायु प्रदूषण के कारण आज WHO के आंकड़ों को देखें तो प्रति वर्ष 70 लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है साइलेंटली। कितने लोग? 70 लाख, वायु प्रदूषण के कारण। और उसके लिए जो कारणभूत SOx, NOx, CFC आदि गैसें होती हैं, हम जब ये हवन करते हैं ना,
ये हवन करने पर जो धूम्र उठता है उसके अंदर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से लेकर के अलग अलग प्रकार की गैसें निकलती है। ये जब वायु के अंदर आती है और वायु के अंदर पहले से ही बहुत सारी गैसें मौजूद है, दोनों जब आपस में मिलती है तो फोटो केमिकल प्रोसेस चलता है। आप सब लोगों ने फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया सुनी होगी, पढ़ी होगी। क्लोरोफिल, पत्तों का जो हरापन होता है उसके ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वायुमंडल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं। CO2 कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु। कार्बन को वो अपना आहार बना लेता है और ऑक्सीजन को अलग कर देता है। सामान्य रूप से हम क्या कहते हैं, पेड़ पौधे ऑक्सीजन, पेड़ पौधे कोई ऑक्सीजन नहीं देते। इस प्रोसेस से पहले से ही है वो अलग हो जाती है। ऐसे ही ये दूसरी प्रोसेस होती है फोटोकेमिकल प्रोसेस। गैस आपस में मिलने पर उसके बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं। उसके परिणाम स्वरूप जिसको हम हानिकारक, जहरीली, घातक गैसें कहते हैं, वो गैसें भी न्यूट्रलाइज हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। ये वायु प्रदूषण से भी हमें यज्ञ बचाने का काम करता है। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। चर्मेष्टि हवन सामग्री जो विशेष रूप से दारू हल्दी, करंज बीज, गिलोय, बाकुची, बहेड़ा, श्वेत चंदन, काली जीरी, हल्दी, खेर, नीम पत्र, मंजिष्ठ, चिरायता, द्रोण पुष्पी, देवदारू, उश्वा, पुष्करमूल, अपामार्ग, वचा, कपूर आदि विशेष द्रव्यों से निर्मित इस चर्मेष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर एगारेकिक एसिड, फोलिक एसिड, डीऑक्सिस्पर्क्यूलिन जैसे विशेष मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट, फाइटोकेमिकल्स पाए जाते जो दांत, खाज, स्किन एलर्जी, सफेद दाग, एक्जिमा, सोराइसिस आदि त्वचा रोगों में विशेष करके लाभप्रद होता है। चर्मेष्टि हवन सामग्री को गाय के घी के साथ युक्त कर अंगारों के ऊपर डाल चर्म रोगों से प्रभावित विशेष अंग को धूपित करने पर भी विशेष लाभ होता है। इसी प्रकार यज्ञ शेष भस्म को खरल कर पीस करके उसके अंदर गाय का घी मिला करके मलहम जैसा बना करके उसको प्रभावित अंग के ऊपर लेपन करने पर भी चर्म रोग में विशेष लाभ होता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।